अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब। सर, आपका हमारे शो खास मुलाकात में इस्तकबाल है। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, आपके वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका अब तक हमने नाम सुना है, लेकिन आपकी ये जो पार्टी है ये ज़मीनी सतह पे आके कब काम करने वाली है? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को वजूद में आए हुए 9 साल हो रहे हैं और हम काम का आगाज़ हमने वहीं से किया है जहां हमारा बेस है। तो अभी जो हमारा फोकस है वो नॉर्थ कर्नाटक है। तो अभी हाल ही में जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने 45 कैंडिडेट को जिताया है और अभी 2 चेयरमैन भी हमारे पंचायत के बने हैं। इसी तरह हमारे कर्नाटक में इस वक्त 5 काउंसलर हैं जिसमें 3 ख़वातीन हैं। तो काम उधर से हमारा होते हुए नीचे साउथ की जानिब आ रहा है। इस वक्त 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम है कर्नाटक में और नेशनल लेवल पे हम 11 रियासतों में काम कर रहे हैं। तो इस तरह कोशिश हमारी है कि जहां हमारा बेस मौजूद है, मजबूत है, वहां से आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू, क्योंकि ये हंगामी तौर पे शुरू कर देना और फिर ख़त्म करने का मामला नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर यहाँ के सियासी निज़ाम को तब्दील करने की बात लेकर के आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारा ये काम जो है उसका अगर मजबूत नहीं होगा, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जी। अभी जैसा कि आप रियासती सदर यानी कि कर्नाटक के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं जी, तो यहाँ पे भी जितने भी हाल ही में रेप के वाक़यात देखने में आए हैं जिनसे इस्तेहसाल ख़वातीन की, और इसमें जो भी मुलविस हैं वो सारे के सारे बीजेपी से कनेक्ट हैं, यानी संघ परिवार से हैं या बीजेपी से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तो ऐसे में इन सब मामलात पे आप क्यों आगे आके आवाज़ नहीं उठाते, क्यों आप बीजेपी को घेरे में नहीं लेते? क्योंकि ये तमाम जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं वो उन्हीं रियासतों में है जहां पे फिलहाल बीजेपी इख्तिदार में है। तो ऐसे में आपकी सियासी पार्टी होने के नाते आप क्यों इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, बिल्कुल हम आवाज़ उठाते भी हैं और बराबर उठाते आ रहे हैं। पिछले 9 सालों के दरमियान ऐसे कई वाक़यात हुए जिसको हमने बराह रास्त उस पर एड्रेस किया है। अभी हाल ही में हमने बेंगलोर के अंदर ख़वातीन ही को लेकर के एक बहुत बड़ी रैली की जिसमें यही ख़वातीन के मसाइल और ख़वातीन पर जो मज़ालिम होते हैं उसको लेकर के हमने आवाज़ उठाई और बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की। वुमेंस डिग्निटी के नाम से हमने बाकायदा उसकी एक कॉन्फ्रेंस भी की। तो इस तरह हमारी हर मामले में कोशिश है और जाहिर सी बात है बड़ी तादाद तो एक पॉलिटिकल पार्टी की इसमें शामिल है, लेकिन एक गैर इंसानी हरकत है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बड़े तादाद में इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसको उसी हैसियत से देखा जाएगा और उसको जो है मजम्मत करने की पूरी कोशिश हम करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। अभी हमारा आखिरी सवाल है, इस सवाल के बाद, इसके जवाब के बाद आप अपनी पार्टी के बारे में जो भी आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं। अभी हमारा आखिरी सवाल ये है, किसान आंदोलन जो लगभग 2 महीने से चल रहा है, अभी ये किसान आंदोलन जन आंदोलन में किसी शक्ल का इख्तियार करने वाला है, इसमें आपका रोल, आपका किरदार, आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, किसान आंदोलन जब से ये शुरू हुआ है कर्नाटक में भी और पूरे हिंदुस्तान में, हम बराबर उसके साथ हैं। खुद बेंगलोर में मुझे 2 मरतबा अरेस्ट किया गया इसी किसानों के इशू को लेकर के। हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो अरेस्ट भी किया गया और फिर हमने पार्टी की तरफ से अपना अलग से कैंपेन भी, कन्नड़ा में उसको रैता भद्रते देश सुभद्रते के नाम से, यानी किसान की मजबूती जो है इस मुल्क का मुस्तहकम, इस नाम से पूरा एक कैंपेन भी चलाया। अभी 31 जनवरी तक मुसलसल हमारा एक कैंपेन चला। दिल्ली के अंदर जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो बराबर रोज़ाना बॉर्डर पर जो है किसानों से वहाँ मुलाकात करना, उनके साथ बैठना, तो ये सिलसिला हमारा जारी है। और किसानों के इशू को लेकर यहाँ तक कि जब हमारी जो रियासती हुकूमत ने जो गौकशी बिल जारी किया तो उस पर भी हमारा यही कहना था कि ये किसी मज़हब का, किसी कौम का क्या मसला नहीं है, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला किसानों का। तो इस तरह हम किसानों के जो भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल के सिलसिले में बराबर जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर उनके साथ काम कर रहे हैं। इस कैंपेन में हमने इस बात की भी कोशिश की कि किसानों के इशू को लेकर लोगों का ये मानना था कि वो एक किसानों का ही लिमिटेड मामला है। तो हमने लोगों के सामने ये बात रखी कि सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, बल्कि ये आम आवाम का मामला है। किसान जितना परेशान होगा उतना आइंदा आने वाले दिनों में
आम आवाम को परेशानी होगी। तो ये कोशिश हमारी बराबर जारी है। अब जबकि किसान आंदोलन को हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से दबा कर कुचलने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा जुल्म नहीं हुआ वैसा ज़मीन में मेखें गाड़ करके उनके चलने की जगहों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये किसान आंदोलन जो है पूरी तरह इस मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद दूसरी बड़ी तहरीक बन करके उभर रहा है। और लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, लोग जो समझ रहे थे कि सिर्फ किसानों का है, अब आम आदमी भी इसके साथ शरीक होते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा कुछ महीनों के अंदर इस मुल्क के अंदर ये सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी गाँव कशी जो बिल पास हुई है जी, वो और लव जिहाद का जो मामला मचाया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी पार्टी में ख़वातीन को किस हद तक आज़ादी दी गई है और वो किस हद तक अपने आप को पेश कर सकते हैं? 3 बातें आपने पूछी हैं। तो पहली बात तो जो है गौकशी बिल के सिलसिले में हम पहले दिन से इसकी मुखालिफत करते आ रहे हैं। और मुखालिफत की बुनियाद और वजह जैसा कि मैंने वाज़ेह किया, ये किसी एक कौम के ऊपर हो रहा है इसलिए नहीं है, बल्कि ये किसानों के हित के ख़िलाफ़ है, इसलिए जो हम इसकी मुखालिफत करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप यहाँ जो ग़िज़ा के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसकी आज़ादी आपको है। तो एक दूसरी बात। तीसरी बात, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस पर डिपेंड करती है एज ए न्यूट्रिशियस फूड के तौर पर। तो किसी को इस बात का इख्तियार नहीं, हक़ नहीं है कि इस पर जो है प्रहार करे, इसको रोकने की कोशिश करे। तो आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही ये कोर्ट में पहुँचेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा कानून, और हम बराबर उस वक्त तक उसकी मुखालिफत करते रहेंगे। दूसरी बात जो है ख़वातीन को लेकर के वेलफेयर पार्टी के अंदर जो है ख़वातीन को बराबर का दर्जा दिया गया। हमारे पास बाकायदा वुमेन्स विंग मौजूद है और उनको पूरी आज़ादी है। वुमेन्स विंग को जो है वो जैसे उनके अपने प्रोग्राम हैं वो अपने पार्टी में लेकर के करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमने पार्टी कायम की है वहाँ पर अलग से वुमेन्स विंग का भी हमने सेटअप किया है और वुमेन्स विंग जो है बराबर अपने कामों में लगी हुई है। तो इस तरह कुल मिला करके हमारी ये कोशिश है कि वेलफेयर पार्टी जो है, हमारा असल मकसद ये है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो आप देख रही हैं कि किसी एक ख़ास कौम के लिए, मज़हब के लिए या अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। सियासत का जो असल मकसद है अवाम और हुकूमत के दरमियान जो नुमाइंदगी करने का, वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है और सियासत में अक़दार जो है, वैल्यूज़ पूरी तरह ख़त्म हो गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक उस दौर को वापस लाया जाए जिसमें सियासत जो है अक़दार की बुनियाद पर की जाए। उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने जितने भी इलेक्शन अब तक लड़े हैं और जो इलेक्शन हमने जीते हैं उसमें इन्हीं अक़दार को हमने सामने रखा कि हमने वोटर को पैसा नहीं दिया, वोटर को धमकी नहीं दी, वोटर को कोई शराब तकसीम नहीं की, लेकिन सिर्फ खालिस वादों की बुनियाद पर हमने इलेक्शन लड़ा भी, इलेक्शन जीता भी। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियाँ बीजेपी, कांग्रेस के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन जीता है और जीत कर आने के बाद जो वादे हमने किए थे वो वादे पूरे करें। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कोप्पल ज़िला है, कोप्पल में हमारे पास जो काउंसिलर हैं हमारी, वो खातून हैं। तो उन्होंने जो है अभी तक वहाँ पर बॉडी नहीं बनी है, 2 साल का अरसा हो गया, लेकिन इस 2 साल के अरसे में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का काम अब तक करवाया है और उनको पूरी आज़ादी, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, उनके शौहर भी उसमें मुदाखलत नहीं करते, इतने जो है आज़ादी हमने उनको दी है और अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो ये वेलफेयर पार्टी की कोशिश है कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, अक़दार पर मबनी सियासत जो है इस मुल्क में वापस आए। और हम आवाम से अपील करते हैं कि ये जो कुछ आज सियासी हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार हम सब हैं कि हमने जब लोगों को वोट दिया तो उस वक्त हम उन पर एतमाद करके हमने वोट दिया कि शायद ये हमारे काम आएंगे, लेकिन अब आइंदा जब आपको इख्तियार और हुकूमत को चुनना होगा तो आपको अपना वोट देते वक्त बहुत गौर व फिक्र करके सोच के देना पड़ेगा कि कौन इस मुल्क के मफाद में है, कौन अवाम के मफाद में है, कौन किसानों के मफाद में है, कौन औरतों के हुकूक़ को जो हिफाजत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके वोट दें, हम ये अवाम से अपील करते हैं। शुक्रिया सर। शुक्रिया।